नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे संसदीय क्षेत्र टिहरी से लगी विधानसभा चक्राता के केंद्र बिंदु सैया में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के अतिरिक्त अब निर्दलीय कैंडिडेट बॉबी पंवार ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। बॉबी पंवार ने 12 तारीख को सैया जौनसार बाड़ के केंद्र बिंदु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जौनसार बाड़ से लगी विधानसभा चक्राता का इतिहास रहा है। जब जब इस विधानसभा के बीच से कोई युवा खड़ा हुआ है तो उसको भरपूर वोट और सपोर्ट क्षेत्र के लोगों का मिला है। उन्होंने आज के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ ही स्वर्गीय गुलाब सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, मधु चौहान, रामचंद्र नौटियाल जैसे बड़े नामों का जिक्र करते हुए कहा है कि इन सभी को क्षेत्र की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और इस बार हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चक्राता का वोट और सपोर्ट बढ़ चढ़कर बेरोजगारों के हित की जो हमने लड़ाई लड़ी है उसके लिए हमें मिल पाएगा। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जब जब ये चुनाव अब करीबन सप्ताह भर का समय रह गया है, जब ये मतदान दिवस की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में क्या माहौल और बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बॉबी पंवार की लोकप्रियता इस कम समय में हुई है, उससे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के आंकड़े लगाना मुश्किल हो गया है और वहीं बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट भी इससे कहीं ना कहीं सदमे में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या बॉबी पंवार के लिए सोशल मीडिया पर मिल रहा ये जन समर्थन धरातल पर वोट में तब्दील हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में और जानते हैं बॉबी पंवार ने क्या कुछ कहा इस जनसभा के दौरान। देखिए, हमने इन दिनों या पिछले 5-7 वर्षों से उत्तराखंड के जनहित के जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्र की जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर, उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद जब ये फैसला लिया गया कि बॉबी पंवार को चुनाव लड़वाना है, ये फैसला यहाँ के युवाओं और अभिभावकों का था। और उसके बाद जब हम क्षेत्र भ्रमण पर निकले तो आज हम 14 विधानसभाएं घूमकर आ चुके हैं। 14 विधानसभाओं में जिस प्रकार का प्यार और समर्थन जनता का मिल रहा है, उससे यही लगता है कि वास्तव में जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। तो भाई कहीं ना कहीं ये राजशाही और आम जनता के बीच का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इसमें पार पाना बहुत मुश्किल होगा? देखिए, राजशाही वर्सेज आम जनता का ये चुनाव है और मैं इसीलिए मजबूती से ये बात कह रहा हूँ कि जब जब जनता ने चुनाव लड़े हैं, जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, कितनी भी बड़ी ताकतवर सत्ता रही हो, कितनी भी बड़ी राजशाही रही हो, तब तब उन लोगों के चूल्हे हिलाने का काम आम जनता ने किया है। और मुझे इस बार लगता है कि टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। तो देखिए, हम लोगों ने युवाओं के लिए संघर्ष किया, रोजगार के लिए संघर्ष किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और भी जो मूल निवास भू कानून या तमाम प्रकार के जो जनहित के मुद्दे उनके लिए संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं आप परिणाम उठाकर देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हमने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, लगभग सभी मुद्दों में हमें सफलता मिली है। और इस पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमें इस क्षेत्र का, इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के अभिभावक गणों को, यहाँ के पूर्व सैनिकों को और यहाँ के सभी जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर मुखरता से लड़ा जाएगा, मुखरता से कार्य किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पूरी तरीके से वो चाहे रोजगार का मसला हो या यहाँ स्वरोजगार का मसला हो या पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने की बात हो, या हम सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन जो हब इस उत्तराखंड को बनाने की बात हो या आध्यात्मिक राजधानी इस उत्तराखंड देवभूमि को बनाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो संघर्ष किया जाएगा। वो संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक किया जाएगा। क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्षेत्र की जनता के लिए सीधा संदेश है कि हमारी इस जौनसार बाड़ की जनता ने कभी भी अपने नेताओं को हारने नहीं दिया। वो चाहे गुलाब सिंह जी का दौर रहा हो, प्रीतम सिंह जी का दौर रहा हो, मुन्ना सिंह चौहान जी का दौर रहा हो या मधु चौहान जी या रामचंद्र जी का दौर रहा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह इस क्षेत्र की जनता ने सबको दरकिनार करते यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और मेरी यही अपेक्षा है कि वही मिसाल आप सभी लोग पेश करें और इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप अपने इस बेटे और भाई का समर्थन करें, जिससे कि हमें भी मजबूती मिलेगी और हम इस पूरे क्षेत्र को और इस उत्तराखंड को कहीं ना कहीं आगे भी गति दे पाएंगे।